नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी लेकर के। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह, हर स्टोरी की तरह इसमें भी आपको ढेर सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों, कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको हर वर्ड का अर्थ आपको बताऊं, हर वाक्य का अर्थ बताऊं कि कौन से टेंस का है, जिससे आपकी वोकेबलरी पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जो ग्रामर है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो दोस्तों, देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द प्राउड प्रिंसेस। प्राउड का अर्थ होता है दोस्तों घमंडी, अभिमानी, इस तरीके से इसका अर्थ निकलता है। तो घमंडी राजकुमारी, प्रिंसेस का अर्थ होता है दोस्तों राजकुमारी। तो आज की जो स्टोरी है वो है घमंडी राजकुमारी। तो देखते हैं घमंडी राजकुमारी कौन है। लॉन्ग एगो, बहुत पहले। लॉन्ग एगो का अर्थ होता है दोस्तों बहुत पहले। दे लिव्ड ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी रहती थी। बहुत पहले एक राजकुमारी रहती थी। दोस्तों, वाक्य है हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्यों में। तो बहुत पहले एक राजकुमारी रहती थी। हु वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी। हु वॉज वेरी प्राउड, जिसे बहुत घमंड था। ऑफ हिज ब्यूटी, अपनी सुंदरता का। भाई, जिसे अपनी सुंदरता का बहुत ही ज़्यादा घमंड था कि हाँ भाई कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, इस तरीके से उसे घमंड हुआ होगा। तो वो इसका अर्थ ये निकल के आ रहा है कि उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वन डे, एक दिन, वहन, जब, द प्रिंसेस, जब राजकुमारी, वॉज टेकिंग ए टूर, एक दौरा कर रही थी। भाई, जब राजकुमारी थी, एक दिन जब वो दौरा कर रही थी ऑफ द किंगडम, राज्य का। भाई, जो राज्य था, जिस राज्य में वो रहती थी, यानी कि उस राज्य का वो एक दिन जब वो दौरा कर रही थी। वाक्य कौन सा? दौरा कर रही थी, वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव वाक्य है। रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान होती है। और दोस्तों, वोज वर्ग के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का वर्ग के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो एक दिन जब जो राजकुमारी थी वो उस राज्य का दौरा कर रही थी। सी मेट, वह मिली। दोस्तों, मेट क्या है? ये मीट की सेकंड फॉर्म है। मीट माने मिलना और मेट माने मिली। सी मेट, जब वो मिली, एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत से। वो एक बूढ़ी औरत से मिली। कौन? राजकुमारी। विद रिंकलिड स्किन, क्या थी? जो उसकी जो स्किन थी, यानी कि जो बूढ़ी औरत थी उसकी जो स्किन थी, खाल जो थी, वो रिंकलिड थी। रिंकलिड का अर्थ होता दोस्तों झुर्रियाँ पड़ जाना, सलवटे पड़ जाना। आपने देखा होगा जब बुढ़ापा आ जाता है, जो खाल होती है वो हमारी सिकुड़ जाती है। तो रिंकलिड का अर्थ है दोस्तों सिकुड़ जाना या झुर्री पड़ जाना। तो जब वो उस बूढ़ी औरत से मिली तो उसकी जो खाल थी उस बूढ़ी औरत की, वो रिंकलिड थी, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। उस बूढ़ी औरत से मिली जिसकी इस जो खाल थी वो झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। और क्या थे आगे देखेंगे, येलो टीथ, और उसके दांत जो थे वो पीले थे, सातों ब्रुश वगैरह ना करते होगे। एंड और वाइट हेयर, और उसके बाल जो थे वो वाइट थे, सफ़ेद थे। यू आर सो अगली, तुम बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो। अगली का अर्थ होता है दोस्तों बदसूरत, कि तुम बहुत ज़्यादा बदसूरत हो। मोक्ड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने मजाक उड़ाया। मोक्ड का अर्थ होता है दोस्तों मजाक उड़ाया। और मोक, हम अगर इसे मोक पढ़ेंगे तो सिर्फ मोक का अर्थ है मजाक उड़ाना। तो हम इसको क्या बना देते हैं, हम इसको पास्ट इंडेफिनिट बना देते हैं कि राजकुमारी ने मजाक उड़ाया। और क्या कहा मजाक उड़ाकर? कि तुम तो बहुत ज़्यादा बदसूरत हो, उस बूढ़ी औरत को कहा। द ओल्ड लेडी वॉज वेरी हर्ट। ओल्ड लेडी यानी कि वो बूढ़ी औरत, वॉज वेरी हर्ट, उसे बहुत दुख हुआ। दोस्तों, हर्ट का अर्थ चोट लगना, लेकिन यहाँ पे वो चोट लगना नहीं है जो वैसे चोट लग जाती है। इसका अर्थ ये हुआ था कि उसे चोट लगी लेकिन अंदरूनी, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो ओल्ड लेडी को, उस बूढ़ी औरत को बहुत दुख हुआ। प्रिंसेस, राजकुमारी, क्या कहा? राजकुमारी। यू शैल सून, तुम जल्द ही।
लॉस खो दोगे योर ब्यूटी अपनी सुंदरता को। भाई अब राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी तुम अपनी सुंदरता को जल्द ही खो दोगी। सी कर्ज्ड, कर्ज्ड का अर्थ दोस्तों श्राप देना, अभिशाप देना। ठीक है, दोनों का अर्थ यही होता है, अभिशाप देना या श्राप देना। ठीक है, तो कर्ज का अभिशाप देना, श्राप देना। तो उसने क्या किया, जो बूढ़ी औरत थी उसने कर्ज्ड कर दिया, उसने श्राप दे दिया कि तुम्हारी जो सुंदरता है वो जल्द ही क्या हो जाएगी, वो खो जाएगी। प्रिंसेस राजकुमारी ने इग्नोर इट, इसको अनदेखा कर दिया। इग्नोर का अर्थ दोस्तों अनदेखा कर देना। तो राजकुमारी ने इस चीज़ को अनदेखा कर दिया कि ऐसा भी कोई होता होगा कि हाँ भाई कोई अभिशाप, कोई श्राप देगा कि ऐसा हो जाएगा, तो इस चीज़ को उसने इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी लुक्ड, उसने देखा, इनटू द मिरर, शीशे में। भाई मिरर होता है दोस्तों शीशा, उसने शीशे में देखा अगले दिन, किसने, भाई राजकुमारी ने। एंड और स्क्रीम्ड, और वो चीखी, चिल्लाई। स्क्रीम्ड का अर्थ दोस्तों चीखना या चिल्लाना, और वो चीखी, बस शीशे में देखने के बाद वो चीखी। आई हैव ए हुज अगली ब्लैक स्पॉट ऑन माई फेस। आई हैव हुज अगली ब्लैक, कि मेरे पास बदसूरत काले धब्बे हैं मेरे चेहरे पर, कि मेरे चेहरे पर बड़े बड़े काले बदसूरत धब्बे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो राजकुमारी है इसके आपने देखा होगा यहाँ पे काले काले से धब्बे हैं। तो जब वो, उसने क्या किया, उसने अपने चेहरे को शीशे में देखा, और शीशे में देखने के बाद वो चिल्लाई, उसके चेहरे पर बड़े बड़े काले बदसूरत धब्बे थे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, प्रिंसेस राजकुमारी ने पाया 5 मोर, 5 और अगली ब्लैक स्पॉट, 5 और धब्बे उसे पाए। भाई अगले दिन राजकुमारी को 5 धब्बे और ज़्यादा मिले, यानी कि पहले ही धब्बे उसके चेहरे पर थे लेकिन अगले दिन 5 और बढ़ गए। सी ट्राइड, उसने कोशिश करी, एवरीथिंग, सब चीज़ की, पॉसिबल, जो संभव हो सकते थे, यानी कि उसने हर संभव कोशिश करी, उसने हर संभव कोशिश करी। बट लेकिन स्पॉट वुड नॉट गो अवे, लेकिन धब्बे, स्पॉट यानी कि धब्बे नहीं गए। भाई उसने हर कोशिश करी लेकिन जो धब्बे थे वो नहीं गए। फाइनली, अंत में, प्रिंसेस राजकुमारी को रियलाइज्ड, एहसास हुआ, अंत में जो राजकुमारी थी उसे एहसास हुआ दैट की सी वॉज बीइंग पनिश्ड, कि उसे सजा मिली थी, काय के लिए, फॉर हर मीननेस। मीननेस का अर्थ दोस्तों दुष्टता। तो उसे अंत में एहसास हुआ राजकुमारी को कि उसे जो सजा मिली है वो उसकी दुष्टता के लिए सजा मिली है। और किससे मिली है, टू वर्ड्स ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत की तरफ से। भाई उस बूढ़ी औरत की तरफ से उसे उसकी दुष्टता की, जो उसने दुष्टता की है उसकी सज़ा मिली है। भाई लास्ट में उसको एहसास हो गया राजकुमारी को कि उसकी सज़ा मिली है जो मैंने बूढ़ी औरत के साथ दुष्टता की है। सी रैन, वह दौड़ी, टू ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत के पास, वो उस बूढ़ी औरत के पास दौड़ी। एंड सेड, और कहा, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। क्या कहा उसने, कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई विल नेवर बी हॉटी, कि मैं कभी भी घमंडी नहीं बनूंगी। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। भाई जो राजकुमारी थी वो उस बूढ़ी औरत के पास दौड़ी और उस बूढ़ी औरत से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी घमंडी नहीं बनूंगी। हॉटी का अर्थ दोस्तों घमंडी। और रूड अगेन, और कभी भी मैं रूड नहीं बनूंगी। रूड का अर्थ दोस्तों बदतमीज, कि मैं कभी भी दोबारा बदतमीज नहीं बनूंगी, कभी भी घमंडी नहीं बनूंगी, मुझे माफ़ कर दो। ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत ने, फॉरगिव का अर्थ होता है दोस्तों माफ़ कर दिया। तो बूढ़ी औरत ने माफ़ कर दिया प्रिंसेस राजकुमारी को। एंड और रिलीज्ड, और उसे मुक्त कर दिया। हर उसे फ्रॉम द कर्स,
अभिशाप से, श्राप से या अभिशाप से उसे मुक्त मुक्त कर दिया।